वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 76 वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 334 और 334 पेज के ऊपर 76 नंबर का शीर्षक है न्याय वैशेषिक मत का निष्कर्ष। तो न्याय वैशेषिकारों का क्या तात्पर्य है वह इस शीर्षक में बताएंगे, फिर आगे के शीर्षक में उसका खंडन भी करेंगे। तो देखो भाई, या अनुमानते ही घट ज्ञान के प्रमात्व का भी ज्ञान होवे है। ऊपर जो अनुमान बताया था याद है, क्या है वो ज्ञान अनुमान? अयम घटः विषयता संबंधेन ज्ञानवान समवायेन ज्ञाततावत्वात् यत्र समवायेन ज्ञातता तत्र तत्र विषयता संबंधेन ज्ञानम। ठीक है, तो या अनुमान थे, इस अनुमान से ही घट ज्ञान के प्रमात्व का, घट ज्ञान में जो धर्म है कौन? प्रमात्व, उसका भी ज्ञान हो गए। या ते ज्ञान की अनुमिति हुई पाछे प्रमात्व का संदेह भट्ट मत में नहीं हुआ चाहिए। नहीं यही बोल रहा है उन भट्टों को, क्योंकि जो अनुमान ऊपर भट्ट ने दिया है उसी से यदि प्रमात्व का ज्ञान हो जाता है तो भट्ट मत में दोष आता है। ये नहीं यही बोलते हैं। क्या दोष वो दिया? याते ज्ञान की अनुमति हुई। ज्ञान की क्या हो गई? अनुमिति, क्योंकि उनके यहाँ ज्ञान तो प्रत्यक्ष है नहीं है, अनुमेय है, तो ज्ञान की अनुमिति हो गई। तो अनुमिति होने के बाद पाछे मतलब बाद में, और उसी अनुमान, उसी ज्ञान में क्या होता है? परमात्मा का विग्रह उसी अनुमान से होता है। तब अनुमान तो ज्ञान की अनुमिति होने के बाद यदि उसके साथ साथ परमात्मा का भी ज्ञान हो रहा है तो बाद में परमात्मा का संदेह नहीं होना चाहिए। तो परमात्मा का संदेह भट्ट मत में नहीं हुआ चाहिए, और संदेह तो होता है, अतः भट्ट मत ठीक नहीं, ऐसा कहते हैं कौन? न्याय वैशेषिक। याते फिर क्या कहना चाहिए, करना चाहिए? याते ज्ञान के सकल ज्ञान ते परमात्मा का निश्चय होवे नहीं। लग गया? याते इसलिए ज्ञान का जो ज्ञान अनुव्यवसाय ज्ञान, उससे परमात्मा का निश्चय होता नहीं। किनके यहाँ? नहीं यही को किया, और उन्होंने माना है भट्ट मत में, भले अनुव्यवसाय नहीं माना, लेकिन क्या ज्ञान की अनुमिति होती है और उस अनुमान से परमात्मा का निश्चय होता है। और वो अनुमान भी क्या है? ज्ञान का ही ज्ञान एक प्रकार से, तो उससे परमात्मा का निश्चय होता है। भट्ट किया, किंतु नहीं यही कहते फिर बाद में संदेह नहीं होना चाहिए, जबकि संदेह होता है। अतः क्या कि अनुव्यवसाय ज्ञान से सभी जगह परमात्मा का निश्चय होता नहीं है, अतिरिक्त सामग्री से परमात्मा का निश्चय होता है, ऐसा नैयायिकों का कहना। या ते ज्ञान के सकल ज्ञान ते परमात्मा का निश्चय होवे नहीं, किंतु फिर सफल प्रवृत्ति हुए पाछे ज्ञान के परमात्मा का निश्चय होवे। जब प्रवृत्ति हो गई, ज्ञान से प्रवृत्ति होती है। कोई लेने के लिए आदमी गया, ज्ञान के कारण पता चला हो वहाँ पर कोई वस्तु रखी है, ज्ञान हुआ, लेने के लिए गया, वो वस्तु मिल गई, तो इसको कहते फिर सफल प्रवृत्ति। और वह सफल प्रवृत्ति जिस ज्ञान से हुई है वह ज्ञान प्रमा था। ये ज्ञान का निश्चय, परमात्मा का निश्चय बाद में हो जाता है, ऐसा मत किनका? नैयायिकों का। किंतु सफल प्रवृत्ति हुए पाछे ज्ञान के परमात्मा का निश्चय होवे, यह न्याय का और वैशेषिक का मत है। या को परत प्रामाण्यवाद कहे, इसको क्या कहते हैं? परत प्रामाण्यवाद। ज्ञान की उत्पत्ति की सामग्रीते परमात्मा की उत्पत्ति होवे नहीं, फिर अधिक सामग्रीते परमात्मा की उत्पत्ति होवे है, इसीलिए इसको कहते क्या? परत प्रामाण्यवाद। तो परमात्मा की उत्पत्ति भी परत और परमात्मा के ज्ञान की उत्पत्ति भी परत, इनके यहाँ। ठीक, परत मतलब अधिक सामग्री से, ज्ञान की जो सामग्री उससे अधिक सामग्री, वही ज्ञान की उत्पत्ति की सामग्री थे परमात्मा की उत्पत्ति होवे नहीं। लगा इतना? अधिक सामग्री थे परमात्मा की उत्पत्ति होवे है। तैसे अधिक सामग्री थे
प्रमात्व की उत्पत्ति होवे, ऐसा है ना, वह थोड़ा बदल, प्रमात्व के ज्ञान की, इतना शब्द लिखना है, प्रमात्व की, उसकी जगह प्रमात्व के ज्ञान की। हो गया आगे बराबर, उत्पत्ति हो गया है, लग गया। जैसे अधिक सामग्री थे प्रमात्व के ज्ञान की उत्पत्ति हो, मतलब प्रमात्व की उत्पत्ति भी अधिक सामग्री से और प्रमात्व का ज्ञान भी अधिक सामग्री से। प्रमात्व की नाई अप्रमात्व की परत उत्पत्ति हो है, जैसे प्रमात्व की उत्पत्ति परत है उस प्रकार अप्रमात्व की उत्पत्ति भी परत है। अप्रमात्व की परत उत्पत्ति होवे और परत ज्ञान होवे, ज्ञान भी परत, अप्रमात्व का ज्ञान भी परत। जो ज्ञान की जनक सामग्री थे, ज्ञान के प्रमात्व की ज्ञान के अप्रमात्व धर्म की उत्पत्ति होवे तो है कि नहीं? कौन बोल रहा है? नहीं है क्या? जो मतलब यदि ज्ञान की जो जनक, ज्ञान को उत्पन्न कराने वाली सामग्री, उस सामग्री से ही ज्ञान के अप्रमात्व धर्म की उत्पत्ति होवे तो सकल ज्ञान अप्रमा हुए, क्योंकि जिस सामग्री से है कि नहीं वो अप्रमाद ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, जिस सामग्री से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसी सामग्री से अप्रमात्व की भी उत्पत्ति मानेंगे तो सभी ज्ञान कैसे होने चाहिए? अप्रमा। ऐसा जो ज्ञान की जनक सामग्री थे, ज्ञान के अप्रमात्व धर्म की उत्पत्ति होवे तो सकल ज्ञान अप्रमा हुए, याते ज्ञान की जनक सामग्री से अप्रमात्व की उत्पत्ति होवे, जिस सामग्री से ज्ञान उत्पन्न होता है उससे अप्रमात्व की उत्पत्ति होती नहीं है, अतिरिक्त सामग्री से होती है। इसलिए अप्रमात्व और अप्रमात्व का ज्ञान भी कैसा? परत। अप्रमात्व की उत्पत्ति होवे नहीं। ज्ञान के जनक इंद्रिय अनुमान आदि के, ज्ञान को उत्पन्न करने वाले कौन है? इंद्रिय, अनुमान, प्रमाण, शब्द, उपमान वगैरह। तीन में दोष का सहकार होवे तो अप्रमात्व सहित ज्ञान की उत्पत्ति होवे, ऐसे दोष नानाविध है कि ज्ञान की उत्पादक जो सामग्री है, चक्षुरादि, अनुमान आदि, उनके साथ दोष मिल गए है कि नहीं, और उस दोष सकृत उनसे जब ज्ञान उत्पन्न होता है तब वो ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं रहता है, अप्रमात्व सहित ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ऐसे दोष नानाविध है। आगे चलिए। प्रत्यक्ष भ्रम होवे तहा तो नेत्रादिगत प्रमाण दोष की नाई विषयगत सादृश्य दोष भी हेतु है। जहाँ कभी प्रत्यक्ष भ्रम होता है, जैसे रज्जु के ऊपर सर्प का भ्रम, शुक्ति के ऊपर रजत का भ्रम, ये प्रत्यक्ष भ्रम है ना, वहाँ पर प्रमेय दोष भी कारण है, सादृश्य इसको कहते हैं। प्रत्यक्ष भ्रम होवे ता नेत्रादिगत प्रमाण दोष की नहीं, प्रमाण दोष तो कारण नहीं है, नेत्र में मंदांधकार चाहे तिमिर वगैरह दोष है होता है। उसी प्रकार विषयगत सादृश्य, विषय रज्जु, विषय शुक्ति, रज्जु और सर्प का सादृश्य, शुक्ति और रजत का चाकचक्य रूप सादृश्य, विषयगत सादृश्य दोष भी हेतु है। कहूँ कई स्थान पर प्रत्यक्ष भ्रम में विषयगत सादृश्य दोष का भी विचार भी है। मतलब कभी कभी प्रत्यक्ष भ्रम जहाँ होता है वहाँ कभी कभी जरूरत नहीं सभी जगह कि विषयगत सादृश्य चाहिए करके, ऐसा भी कभी कभी होता है कि विषय में सादृश्य नहीं है और भ्रम हो जाता है। जैसे शंख पर पित्तता का भ्रम है, पित्तता का और शंख का कोई सादृश्य थोड़ी है, भ्रम हो जाता है। तो प्रत्यक्ष भ्रम में विषयगत सादृश्य दोष का भी विचार भी है, मतलब वो दोष नहीं है तो भी भ्रम होता है। परंतु सदृश में ही बहुत भ्रम होवे, अधिकतर भ्रम सादृश्य से होते हैं। याते बहुत स्थान में तो सादृश्य दोष भ्रम का हेतु है, ऐसा कहा गया है। ठीक, जहाँ विसदृश में भ्रम अनुभव सिद्ध हो, विसदृश मतलब अधिष्ठान और आरोप्य, इनमें क्या नहीं है? सादृश्य नहीं है, किंतु वैरूप्य है। जहाँ विसदृश में भ्रम अनुभव सिद्ध होवे तहा सादृश्य दोष भ्रम का कारण नहीं। लगे ना, एक रूप से दोष हेतु नहीं, और दोष सभी जगह एक रूप से ही कारण होता है, ऐसी बात नहीं, अलग अलग रंग से भ्रम का कारण है। एक रूप से दोष हेतु नहीं, किंतु फिर कैसा? जिसके हुआ जो भ्रम होवे तिस दोष को तिस भ्रम की कारणता है, ये नियम।
है कि नहीं। जिसके हुए जो रहने पर भ्रम हो जाता है वही उस भ्रम के लिए क्या होता है, कारण। जिसके हुआ जो भ्रम होवे तिस दोष को, तिस भ्रम की कारणता है, लग गया। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान में सादृश्य की अपेक्षा नहीं, यह अनुभव सिद्ध है। जहाँ परोक्ष भ्रम होता है, जैसे पर्वत पर वन्य नहीं है किंतु वन्य का क्या हो गया, भ्रम, तो परोक्ष भ्रम है ही नहीं। प्रत्यक्ष भ्रम वहाँ सादृश्य की जरूरत नहीं, सादृश्य दोष की। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान में सादृश्य की अपेक्षा नहीं, यह अनुभव सिद्ध। याते परोक्ष ज्ञान में विषयगत दोष हेतु नहीं, क्योंकि विषयगत दोष कौन है, सादृश्य आदि, वो हेतु नहीं। किंतु फिर अनुमिति भ्रम विषय अनुमान दोष हेतु है। अनुमिति भ्रम जहाँ होता है वहाँ पर दोष कौन है, अनुमान ही दोष है। अनुमान दोष मतलब क्या, वही दे रहे आगे। अनुमान दोष, अनुमान दोष हेतु है, लग गया। व्याप्य हेतु का ज्ञान अनुमान है। अनुमान किसको कहते हैं, व्याप्य हेतु का ज्ञान। और जहाँ अनुमिति भ्रम हो रही है वहाँ पर व्याप्य हेतु का जो ज्ञान है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, इस अर्थात अनुमान दोष है, तभी क्या होता है, अनुमिति भ्रम होता है। व्याप्य हेतु का ज्ञान अनुमान है। हेतु में व्यभिचारिक दोष न्याय ग्रंथ में प्रसिद्ध है। हेतु में अर्थात हेत्वाभास प्रसिद्ध है कि नहीं। यदि हेतु जैसा दिखाई दे रहा है किंतु हेतु नहीं है, हेत्वाभास है, उससे जो अनुमिति होती है वो यथार्थ अनुमिति नहीं, वो कैसी होती है, भ्रम रूप अनुमिति है। हेतु में व्यभिचारादिक दोष न्याय ग्रंथ में प्रसिद्ध है। और शाब्द भ्रम होवे तहा श्रोता में वाक्य तात्पर्य का अनवधारण दोष है। कभी कभी शाब्द भ्रम होता है नहीं, तो उसमें कौन दोष कारण है भाई, तो वाक्य का तात्पर्य समझ में न आना, इसीलिए क्या होता है, भ्रम। बहुत बार होता है कि नहीं ऐसा, कहने वाले ने कह दिया कुछ, समझने वाले ने समझ लिया दूसरा कुछ, तब क्या होता है, भ्रम होता है ना, क्योंकि तात्पर्य उसको समझ में आया नहीं, तात्पर्य का अनवधारण। शाब्द भ्रम होवे ताश होता में वाक्य तात्पर्य का अनवधारण दोष है, लग गया। वक्ता में विप्रलंबकता, वक्ता में विप्रलंबकता दिक दोष है। वक्ता बोलने वाले में भी कभी कभी क्या होता है, दोष, कौन सा, विप्रलंबक, भ्रम, करना पाठव वगैरह वगैरह बहुत दोष होते हैं। विप्रलंबक में दोष होता है, विप्रलंबकता दोष है वक्ता में। विप्रलंबक मतलब ठगाना, फंसवी नहीं, है कि नहीं। कुछ लोग जानबूझकर क्या करते, फंसा देते ना। वक्ता में विप्रलंबकतादि दोष है। शब्द में अन्यथा बोधकत्वादि दोष है। कभी कभी शब्द भी कैसे होते हैं, उसका अर्थ होता है कुछ और अर्थ रहता है, वक्ता को बताना रहता है कुछ, कभी कभी दो अर्थ होते हैं, समझ में नहीं आता, आदमी दूसरे अर्थ पकड़ लेता है, ये भी दोष है शब्द भ्रम के लिए। शब्द में अन्यथा बोधकत्वादि दोष है। इस रीति से अप्रमात्व के हेतु दोष अनुभवानुसार जानने चाहिए। इसलिए अप्रमात्व के कारण जो हेतु के दोष है वह अनुभवानुसार समझ लेने चाहिए, ठीक है ना। अप्रमा जो भी उत्पन्न होती है, अप्रमा ज्ञान किसी न किसी दोष के कारण होता है, बराबर। फिर जो भी कारण रहता है दोष, उसको अपने अपने अनुभव के अनुसार समझना चाहिए। क्या लिखा है, इस रीति से अप्रमात्म के हेतु, अप्रमात्म के लिए कारण कौन, दोष। हेतु दोष नहीं, हेतु अलग करिए, दोष अलग करिए। वहां पर हेतु दोष मतलब हेतु के दोष, ऐसा नहीं, हेतु मतलब कारण। इस रीति अप्रमात्म के हेतु, अप्रमात्म के कारण कौन, दोष। कैसे, अनुभवानुसार ते जानने चाहिए। आगे या प्रसंग में प्रमात्म की उत्पत्ति और अप्रमात्म की उत्पत्ति कही सो विरुद्ध प्रतीत होवे है कि नहीं। क्या नहीं, कभी बोलते या प्रसंग में हम लोगों ने क्या कहा, प्रमात्म की उत्पत्ति, प्रमात्म के ध्यान की उत्पत्ति, अप्रमात्म की उत्पत्ति, अप्रमात्म के ध्यान की उत्पत्ति, ये सब बताए ना। ये विरुद्ध ऐसा लग रहा है, कोई कोई सोचेगा रे कैसे बोल रहे, है नहीं। क्योंकि परमात्मा कोई उत्पन्न होने वाली चीज थोड़ी है। घटत्व कहीं उत्पन्न होता है क्या, घट उत्पन्न होता है कि घटत्व, घट उत्पन्न होता है, घटत्व नहीं, घटत्व जाती है, वो तो नित्य है। वही करे या प्रसंग में परमात्मा की उत्पत्ति और अप्रमात्मा की उत्पत्ति कही सो विरुद्ध प्रतीत हो, विरुद्ध जैसी लग रही है।
एक बात, भूत भविष्य वर्तमान सकल प्रमा में प्रमात्व धर्म एक है। जैसे भूतकालीन घट, वर्तमानकालीन घट, भविष्यकालीन घट, सभी घटों में घटत्व जाति क्या है? एक। घट फूट भी गया तो घटत्व फूटता नहीं, घटत्व जाति नित्य। उस प्रकार प्रमात्व भी जाति स्वरूप, क्योंकि भूतकालीन भविष्यकालीन वर्तमानकालीन सभी प्रमा में रहता है, तो जाति स्वरूप है वो तो नित्य रहता है। उसकी उत्पत्ति कैसे बोल रहे हो? ऐसे किसी को लगेगा। ठीक, भूत भविष्य वर्तमान सकल प्रमा में प्रमात्व धर्म एक है, तैसे सकल अप्रमा में अप्रमात्व भी एक है, जिनकी उत्पत्ति कहना संभव है नहीं। और उत्पत्ति तो यहाँ पर आप पीछे बताइए तो विरुद्ध जैसी लग रही है, ऐसा कोई समझेगा तो उसका उत्तर देते नहीं, नहीं है। तथापि अपने कारण ते ज्ञान उपजे, तब कोई ज्ञान प्रमा होवे है। बराबर, अपने कारण थे मतलब उस ज्ञान का जो कारण, उस कारण से क्या होता है? ज्ञान उत्पन्न होता है। और उत्पन्न हुआ ज्ञान कोई प्रमा रहता है तो कोई अप्रमा। अपने कारण ते ज्ञान उपजे, तब कोई ज्ञान प्रमा होवे है, कोई अप्रमा होवे है। बराबर, प्रमात्व विशिष्ट प्रमा होवे, और जो प्रमा ज्ञान रहता है उसमें क्या रहता है? धर्म प्रमात्व रहता है। तो प्रमात्व विशिष्ट होता है कौन? प्रमा। अप्रमात्व विशिष्ट अप्रमा। प्रमात्व विशिष्ट प्रमा होवे, अप्रमात्व विशिष्ट अप्रमा होवे। इस रीति से ज्ञान में प्रमात्व और अप्रमात्व धर्म की विलक्षणता ज्ञान की जनक सामग्री के अधीन है। ज्ञान की जनक जो सामग्री, बराबर, उस सामग्री से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, तो उस ज्ञान में कभी वो ज्ञान कभी प्रमा होता है, कभी अप्रमा। प्रमा ज्ञान में प्रमात्व, प्रमात्व विशिष्ट प्रमा, और अप्रमा ज्ञान में अप्रमात्व विशिष्ट अप्रमा। तो प्रमात्व विशिष्ट प्रमा मतलब प्रमा ज्ञान उत्पन्न होने में सामग्री कारण है ना, है कि नहीं? हाँ, इस रीति से ज्ञान में प्रमात्व और अप्रमात्व धर्म की विलक्षणता है। ज्ञान में कभी क्या आता है? धर्म प्रमात्व, कभी अप्रमा। ये ज्ञान में विरुद्ध विलक्षण धर्म आने के लिए कारण कौन? जनक सामग्री है। इसलिए उस सामग्री से हमने कह दिया क्या? प्रमात्व उत्पन्न होता है, अप्रमात्व उत्पन्न होता है। यद्यपि जाति रूप प्रमात्व उत्पन्न होता है ऐसा कहने में हमारा तात्पर्य नहीं है, किंतु उस ज्ञान में प्रमात्व धर्म प्रकट होने के लिए कारण सामग्री है ना, इसलिए उस सामग्री से जन्य है प्रमात्व है, सामने बोल दिया। ये कह रहे उत्तर। इस रीति से ज्ञान में प्रमात्व और अप्रमात्व धर्म की विलक्षणता ज्ञान की जनक सामग्री के अधीन है। कहू ज्ञान की ऐसी सामग्री है जाते प्रमात्व विशिष्ट ज्ञान की उत्पत्ति होवे। कई जगह ऐसी सामग्री है, उस सामग्री से ज्ञान उत्पन्न होता है। कैसा? प्रमात्व विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है। कहू ऐसी सामग्री है जाते जिससे अप्रमात्व विशिष्ट ज्ञान की उत्पत्ति होवे। याते ऐसा मानना चाहिए क्या? प्रमात्व धर्म तो एक है। बराबर, सकल प्रमाणिता का संबंध है। जैसे घटत्व का सभी घटों में क्या है? संबंध है। उस प्रकार प्रमात्व का सभी प्रमा में संबंध है, परंतु प्रमात्व का संबंध सामग्री के अधीन है। इस ज्ञान में प्रमात्व का धर्म लाना या नहीं, ये किसके अधीन है? सामग्री के अधीन है। अतः उस सामग्री से हमने कह दिया प्रमात्व उत्पन्न हुआ, अप्रमात्व उत्पन्न हुआ। बात लगी? परंतु प्रमात्व का संबंध सामग्री के अधीन है। इस रीति से ज्ञान में प्रमात्व की प्रयोजक सामग्री होने थे। ज्ञान में प्रमात्व धर्म लाने के लिए प्रयोजक कारण कौन है? सामग्री। सामग्री होने थे प्रमात्व की उत्पत्ति कही। अतः प्रमात्व की उत्पत्ति कैसी बोल रही नहीं, ये तो जाति स्वरूप होता है कैसा? तो ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे अप्रमात्व का प्रयोजक कौन है? दोष है। याते दोषजन्य अप्रमात्व कही है, इसलिए कह दिया हमने दोषजन्य है। कौन? अप्रमात्व। दोषजन्य कहने का दोष प्रयोज्य में तात्पर्य है। दोषजन्य है प्रमात्व अप्रमात्व मतलब क्या? दोष से प्रयोज्य है, दोष के निमित्त से अभिव्यक्त होता है ज्ञान में, कभी प्रमात्व कभी अप्रमात्व। दोषजन्य कहने का दोष प्रयोज्य में तात्पर्य है। और तिनके ज्ञान की तो मुख्य उत्पत्ति संभव है। हाँ, ज्ञान तो उत्पन्न होता है। प्रमात्व का ज्ञान, प्रमात्व की उत्पत्ति वस्तुतः नहीं होती है, किंतु इस प्रकार से बता दिया। किंतु प्रमात्व का ज्ञान तो उत्पन्न होता है, क्योंकि ज्ञान एक धर्म रूप है कि नहीं? नहीं है क्योंकि मत में और वेदांत मत में वृत्ति रूप है।
या प्रसंग में, और तिनके ज्ञान की तो मुख्य उत्पत्ति संभव है। लग गया आगे। यद्यपि सिद्धांत में साक्षी भाष्य प्रमात्व है। प्रमात्व कैसा है? साक्षी भाष्य है। याते प्रमात्व के ज्ञान की भी उत्पत्ति कहे, साक्षी की उत्पत्ति सिद्ध होवे है कि नहीं? ठीक है भाई, नहीं यही कीमत में ज्ञान की उत्पत्ति होती है, क्योंकि ज्ञान उनकी आत्मा का गुण है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है मन के संबंध से। छोड़ो उनकी बात। वेदांत मत में क्या साक्षी भाष्य है ना? कौन? प्रमात्व। साक्षी उसका प्रकाशन करता है। यद्यपि सिद्धांत में साक्षी भाष्य प्रमात्व है, याते प्रमात्व के ज्ञान की भी उत्पत्ति के, प्रमात्व के ज्ञान की उत्पत्ति होती है। मतलब किसकी उत्पत्ति? साक्षी की उत्पत्ति, ऐसा कहना पड़ेगा फिर तो। और साक्षी तो उत्पन्न होता नहीं है। साक्षी की उत्पत्ति सिद्ध हो गए सो बने नहीं। ऐसी कोई शंका करेगा तो वह शंका करना ठीक नहीं है। उत्तर दे रहे क्यों? तथापि वृत्ति में आरूढ़ साक्षी परमात्मादिकन को प्रकाश है, याते वृत्ति भी ज्ञान कही है ताकि उत्पत्ति संभव है। हो गया उत्तर, है कि नहीं? साक्षी की उत्पत्ति करने की जरूरत नहीं, परमात्मा की उत्पत्ति बोल सकते। बोलेंगे कैसे? साक्षी की उत्पत्ति होती है क्या? क्योंकि परमात्मा का ज्ञान किससे होता है? साक्षी से। हाँ, साक्षी की तो उत्पत्ति होती नहीं। उत्तर क्या दे रहे हैं? तो जिस साक्षी से परमात्मा का ज्ञान होता है वह साक्षी वृत्ति में आरूढ़ है, वृत्ति में बैठा हुआ है, तभी वो प्रकाशन कर सकता है कि नहीं? भले साक्षी उत्पन्न नहीं होता है, किंतु जिस वृत्ति में साक्षी बैठा है वो वृत्ति उत्पन्न होती है। अतः वृत्ति को भी ज्ञान शब्द से बोला जाता है। अतः वृत्ति रूप ज्ञान उत्पन्न होता है। तथापि वृत्ति में आरूढ़ साक्षी प्रमत्वादिकन को प्रकाश है, याते वृत्ति भी ज्ञान कही है। लग गया? ताकि उत्पत्ति संभव है, ताकि वृत्ति की यह वार्ता पूर्व कही है, पीछे बता चुके हैं। तथापि उक्त अर्थ के कथनते श्रोता अद्यता को बोध दृढ़ होवे है। बार बार कहने से क्या होता है? सुनने वाले को, है कि नहीं? और अद्यता को क्या होता है? बोध पक्का होता है। तथापि उक्त अर्थ के कथनते श्रोता अद्यता को, सुनने वाले को, पढ़ाने वाले को बोध दृढ़ होवे। शास्त्रीय अर्थ के मंद संस्कार वाले पुरुष को, जिसको शास्त्र के संस्कार अधिक नहीं है, बहुत कम है, ऐसे पुरुष को बार बार बताएंगे तभी वो संस्कार क्या होंगे? दृढ़ होंगे, नहीं तो नहीं। शास्त्रीय अर्थ के मंद संस्कार वाले पुरुष को बारंबार कहने से अनायास बोध होवे, सायास के बिना, कष्ट के बिना बोध हो जाता है। याते इस प्रकरण में अनेक अर्थ बारंबार कहे हैं, बहुत अर्थ बार बार बता चुके हैं, पुनरुक्ति दोष नहीं। इस रीति से न्याय मत में परत प्रामाण्यवाद मान्य है और स्वतः प्रामाण्यवाद में संशय की अनुपत्ति दोष कया है। ठीक है ना? न्याय मत में क्या बात सिद्ध हुई? परत प्रामाण्यवाद। और स्वतः प्रामाण्यवाद नहीं एक मानते नहीं है, किंतु स्वतः प्रामाण्यवादी के मत पर दोष देते हैं। कौन? नहीं है। क्या दोष देते हैं? यदि स्वतः प्रामाण्यवाद है मतलब जिस सामग्री से ज्ञान उत्पन्न होता है उसी सामग्री से यदि प्रामाण्य उत्पन्न होता है तो ज्ञान होने के बाद संशय नहीं होना चाहिए, संशय की अनुपपत्ति, ऐसा दोष उन्होंने दिया। लगा इतना? अब उनका खंडन करेंगे नैयायिकों का। चलिए, शीर्षक नंबर 77, न्याय वैशेषिक मत का खंडन। सो सकल असंगत है। नैयायिकों का सब कहना क्या है? असंगत है। कैसे? परमात्मा का ज्ञान तो पाछे कहेंगे, परमात्मा के बारे में, परमात्मा का ज्ञान इस संबंध में तो बाद में बोलेंगे। प्रथम तो अनुव्यवसाय ज्ञान ते ज्ञान का प्रकाश होवे है, यह कथन असंगत है। सबसे पहले क्या कहा था उन्होंने? व्यवसाय ज्ञान का प्रकाशन करने के लिए ज्ञान चाहिए। कौन सा? अनुव्यवसाय। अनुव्यवसाय ज्ञान से प्रकाशित होता है कौन? व्यवसाय ज्ञान। ये उनका कहना गलत है। कैसे? प्रथम तो अनुव्यवसाय ज्ञान ते ज्ञान का प्रकाश होवे है, यह कथन असंगत है। काहे थे? जो अप्रकाश स्वभाव ज्ञान होवे, यदि समझ लीजिए घट की तरह ज्ञान अप्रकाश स्वभाव होता तो उसको प्रकाशित करने के लिए, अर्थात ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए अन्य ज्ञान की जरूरत पड़ती। जैसे घट को प्रकाशित करने के लिए ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि घट कैसा है? अप्रकाश स्वरूप है। उस प्रकार ज्ञान अप्रकाश स्वरूप मतलब जड़ रहता
तो उसको प्रकाशित करने के लिए और ज्ञान चाहिए, किंतु ज्ञान कैसा है? स्वयं प्रकाश है। और उसको प्रकाशित करने के लिए दूसरा ज्ञान मान रहा है, गलत है। नहीं यही को कहा थे जो अप्रकाश स्वभाव ज्ञान होवे तो ताके संबंधते घटाधिकन का प्रकाश नहीं होवेगा। तब तो घटाधिकन का क्या नहीं होना चाहिए? प्रकाश। ज्ञान यदि अप्रकाश स्वभाव रहेगा, जड़ रहेगा तो। और जो पूर्वकया घटाधिकन के प्रकाश में ज्ञान अपने प्रकाश की अपेक्षा करे नहीं, ये जो बात बोला है, ज्ञान तो घट को प्रकाशित कर देता है, स्वयं अप्रकाशित रहता है। ये जो कहा है किसने? नहीं है, वो भी उसकी बात गलत है। देखिए, और जो पूर्वकया घटाधिकन के प्रकाश में ज्ञान अपने प्रकाश की अपेक्षा करे नहीं, जैसे घटाधिक अज्ञात भी स्व कार्य करे है, घट का ज्ञान नहीं है किसी को तो भी अपना काम करता है कि नहीं? वो खुले मैदान में रख दिया है और पता नहीं किसी को, लोगों को रख दिया है करके, जिसने रखा वो भी भूल गया, और बाद में बारिश हुई, फिर उसमें पानी पड़ा, तो पानी पकड़ के रखता है कि नहीं? वो कौन? घट है कि नहीं? जैसे घटाधिक अज्ञात भी स्व कार्य करे, जैसे ज्ञान भी अज्ञात हुआ, विषय का प्रकाश रूप स्व कार्य करे, ऐसा बोला था कौन? नहीं है। सो संभवे काहे थे सारे भौतिक ज्योति आप प्रकाश रूप हुए, अन्य को प्रकाश है। व्यवहार में जितनी भी भौतिक ज्योति, भौतिक प्रकाश, कंदील, दीवा, बल्ब, ये सब है कि नहीं? क्या है वो? क्या है उनके बारे में नियम वो दे रहे हैं। सारे भौतिक ज्योति, भौतिक प्रकाश आप प्रकाश रूप हुए, स्वतः प्रकाश रूप रहते हैं, तभी वो दूसरे को प्रकाशित करते हैं, है कि नहीं? कभी ऐसा हुआ क्या लाइट लगा दिया आपने, लाइट ने घर में रहने वाली सभी वस्तु को प्रकाशित कर दिया, किंतु लाइट प्रकाशित नहीं हो रहा है, लाइट का ज्ञान नहीं हो रहा है हमको। अब लाइट का ज्ञान, लाइट कहाँ है उसको देखने के लिए दूसरा लाइट लगाना पड़ेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। क्यों? वो स्वयं मतलब प्रकाशित है, स्वतः प्रकाशित है, तभी तो दूसरे को क्या कर रहा है? प्रकाशित कर रहा है। ऐसी कोई वस्तु दिखाई है कि स्वतः अप्रकाशित है, दूसरे को प्रकाशित कर रहा है? कोई वस्तु है? उस प्रकार ज्ञान भी यदि घटाधिक का प्रकाशन कर रहा है तो जरूर वो ज्ञान भी कैसा है? स्वयं प्रकाश रूप ही मानना पड़ेगा। सारे भौतिक ज्योति आप प्रकाश रूप हुए, अन्य को प्रकाश है। प्रकाशहीन ज्योति से किसी का प्रकाश देखा नहीं। प्रकाशहीन मतलब प्रकाश रहित, ऐसे ज्योति से किसी का भी क्या नहीं होता है? किसी का प्रकाश देखा नहीं होगा इतना। जो प्रकाशहीन भी स्वभाव बलते स्व संबंधी का प्रकाश करे तो लगे ना, जो मतलब यदि प्रकाशहीन वस्तु, प्रकाश रहित वस्तु भी स्वभाव बलते अपने स्वभाव के अनुसार स्व संबंधी का क्या करेगी? प्रकाश करे तो सुवर्णस्त ज्योति ज्योतिर्भागते भी सुवर्ण संबंधी घटाधिकन का प्रकाश होना चाहिए। सोना तेज का माना गया है कि नहीं? किंतु वो तेज है, प्रकाश रूप है, किंतु कैसा है वो? भास्वर नहीं है, अभास्वर है कि नहीं? कौन? स्वर्ण। तो तेज क्या, देखिए पंक्ति, जो प्रकाशहीन भी स्वभाव बलते स्व संबंधी का प्रकाश करे तो सुवर्ण ज्योति भी कैसी है? प्रकाशहीन है, लाइट की तरह चमक रही है क्या? नहीं है, भले तेज का कार्य है, किंतु सुवर्णस्थ ज्योतिर्भागते भी सुवर्ण संबंधी घटाधिक का क्या होना चाहिए? प्रकाश हुआ चाहिए। होता है क्या? नहीं। दूसरा उदाहरण लीजिए ना, पट से घट का प्रकाश होता है क्या? नहीं चाहिए। स्वरूप प्रकाश से प्रकाशमान भौतिक ज्योति से घटाधिकन का प्रकाश दे क्या है? स्वरूप प्रकाश से, जो स्वयं प्रकाश रूप है कि नहीं? अपने प्रकाश के लिए दूसरे के प्रकाश की अपेक्षा करती नहीं है। ऐसी ज्योति, दिया वगैरह, वो क्या करता है? घटाधिकन का प्रकाशन करता है। स्वरूप प्रकाश से प्रकाशमान भौतिक ज्योति से घटाधिकन का प्रकाश दे क्या है? और स्वरूप प्रकाश ते अप्रकाशमान, जो स्वरूपता प्रकाशित नहीं है, अप्रकाशमान जड़ है, घटपट की तरह। स्वरूप प्रकाश से अप्रकाशमान, जैसे स्वर्ण लीजिए, तेज का भले किंतु स्वरूपता वो प्रकाशित नहीं है। स्वरूप प्रकाश से अप्रकाशमान स्वर्ण रजतादि रूप ज्योति से किसी का प्रकाश देखा नहीं। याते स्वरूप प्रकाश से प्रकाशमान ज्ञान के संबंध से घटाधिकन का प्रकाश होवे, यह मानना चाहिए। लग गया? याते स्वरूप प्रकाश से प्रकाशमान मतलब जो स्वयं क्या है? प्रकाशित है, स्वरूपता प्रकाशित है,
तभी वो दूसरे को क्या कर सकता है, प्रकाशित। स्वरूप प्रकाश से प्रकाशमान ज्ञान के संबंध से घटाधिकरण का प्रकाश होवे यह मानना चाहिए। या ते प्रकाश स्वभाव ज्ञान है, ज्ञान कैसा है, प्रकाश स्वरूप है। और नहीं एक ने क्या कहा था ज्ञान तो घट का प्रकाशन कर देता है, स्वतः अप्रकाशित है, ये गलत है उसका। केवल दृष्टांत बल से ज्ञान को स्वप्रकाशता नहीं माने, केवल दृष्टांत आदि देकर ज्ञान को कहेगा कि ज्ञान कैसा है, अप्रकाशित है, स्वप्रकाश नहीं है। केवल दृष्टांत बल से ज्ञान को स्वप्रकाशता नहीं माने, किंतु अनुभव से भी स्वप्रकाशता सिद्ध हो गए। पंक्ति लगी, देखिए, केवल दृष्टांत बल से ज्ञान को स्वप्रकाशता नहीं माने हैं, मतलब अभी तक क्या सिद्ध किया, ज्ञान कैसा है, स्वयं प्रकाश है। दृष्टांत आदि दे दिया, तो दृष्टांत बल से सिद्धांतियों ने क्या सिद्ध किया, ज्ञान स्वयं प्रकाशित। किंतु ज्ञान की स्वयं प्रकाशता हम केवल दृष्टांत बल से नहीं सिद्ध कर रहे हैं, अपितु सभी लोगों का ऐसा अनुभव भी है कि ज्ञान स्वयं प्रकाशित है करके, वो कैसे दे रहे हैं, किंतु अनुभव से भी स्वप्रकाशता सिद्ध हो गए। लग गया आगे, जहाँ दुर्बोध अज्ञात पदार्थ का पुरुष को ज्ञान होए के, सब उदाहरण दे रहे हैं। ऐसी कोई चीज है कि जो अत्यंत जानने के लिए कठिन है, दुर्बोध है कि नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाना जाती है, ऐसी कोई चीज है। और किसी व्यक्ति ने बहुत मेहनत किया रात दिन और उसको जान लिया, तब उसको इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है, क्या बोलता है वो, बस अब हमको कुछ जानने का बाकी नहीं रहा, जो जानना चाहिए था वो जान लिया, बराबर ऐसा कह दिया। तब उसको यदि कोई बोलेगा, हाँ महाराज जी रुको रुको रुको, जिस चीज को तुमने जानने का प्रयास किया वो तो तुमने जान लिया, किंतु वो चीज मैंने जान लिया, ये जो तुमको ज्ञान हुआ है ना, वो जानने का बाकी है। ऐसे यदि उस व्यक्ति को कोई कहेगा तो वो व्यक्ति क्या कहेगा, बावड़े, अरे भाई वो चीज भी जान लिया और वो चीज मैंने जानी है, ज्ञान को तो, ये ज्ञान तो मुझे आई है, कैसा बोलते हो कि वो ज्ञान जानने का बाकी है। तात्पर्य ज्ञान स्वयं प्रकाशित है, सबको अनुभव है। उदाहरण, जहां दुर्बोध अज्ञात पदार्थ का पुरुष को ज्ञान होए के क्या कहता है, ज्ञातव्यम ज्ञातम न अवशिष्यते ज्ञातोम, ज्ञातत्व में ना वहां पर ज्ञातव्यम चाहिए, ज्ञातव्य मतलब जानने योग्य, ज्ञातम जो जानना चाहिए था मुझे वो मैंने जान लिया, न अवशिष्यते ज्ञातुम, अब मुझे जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। ऐसा वाक्य हर्ष से कहे, बहुत आनंदित होकर कहता है, लग गया। ताकू अन्य पुरुष कहे, किंतु उस व्यक्ति को दूसरा पुरुष यदि बोलेगा, क्या बोलेगा, अरे भाई जिस चीज को तुमने जानने का प्रयास किया वो तो जान लिया हो, फिर वो चीज को मैंने जान लिया, ये जो तुमको अभी ज्ञान हुआ है ना, वो ज्ञान जानने का बाकी है, ऐसा कहेगा दूसरा व्यक्ति। तो ये क्या कहेगा फिर, क्या कहेगा, वही देखिए, कहे ताकू अन्य पुरुष कहे, क्या कहेगा, ये तद अज्ञानम ज्ञातुम अवशिष्यते, बराबर है ना, क्या एतद अज्ञानम नहीं, अलग अलग करिए उसको, द कपाय मोड़ी अलग कीजिए, एतद ज्ञानम ज्ञातुम अवशिष्यते, ऐसा चाहिए। मतलब ये जो अभी तुमको ज्ञान हुआ ना, ये जानने के लिए क्या है, बाकी है। इस वाक्य को सुन के हास्य करे तो सुनने वाला क्या करेगा, हाँ हंसेगा, क्या है मूर्ख मनुष्य, ये कहता है कि ये ज्ञान तुमको जो हुआ है, ये तत् ज्ञानम, ये जो ज्ञान हुआ है ये ज्ञातुम अवश्य जानने के लिए बाकी है, कैसा बोल रहा है ना। इस वाक्य को सुन के हास्य करे। याते ज्ञान का प्रकाशता के अनुभव सिद्ध है, ज्ञान का प्रकाश, प्रकाश ताके ना अलग कीजिए, प्रकाश अलग, ताके अलग, हो गया। याते ज्ञान का प्रकाश ताके अनुभव सिद्ध, ताके मतलब उस व्यक्ति के अनुभव सिद्ध है। ज्ञान के प्रकाश की अविशेषता सुनी के, ज्ञान का प्रकाश वो क्या है, उसकी अविशेषता सुनी के हंसे है,
बराबर है कि नहीं? हाँ वही मैं उसका सोच रहा हूँ। ज्ञान के प्रकाश की अवशेषता, मतलब ज्ञान को जानना बाकी है, यह सुनकर वो क्या हंसता है ना, हंसी करता है। ज्ञान के प्रकाश की अवशेषता सुनी के हंसे है। और घट ज्ञानम ज्ञातम नवा, इस वाक्य के वक्ता को निर्बुद्धि कहे है नहीं। यदि कोई कहेगा मैंने घट तो जान लिया जी, फिर क्या जानना बाकी? घट तो जान लिया, किंतु घट का जो ज्ञान मुझे हुआ है वो मैंने जाना कि नहीं जाना पता नहीं। ऐसा यदि कोई कहेगा तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या कहेगा? मूर्ख है आदमी, बराबर के नहीं? घट ज्ञानम ज्ञातम नवा, इस वाक्य के वक्ता को निर्बुद्धि कहे लग गया। याते कदाचित भी ज्ञान में अज्ञातता नहीं, जब भी ज्ञान होता है तो वह ज्ञात ही उत्पन्न होता है। जैसे सुख दुख जब भी उत्पन्न होते तो ज्ञात ही। याते कदाचित भी ज्ञान में अज्ञातता नहीं, अज्ञातता के अभाव थे, अज्ञात है नहीं है ना, अभाव थे ज्ञान गोचर अनुव्यवसाय होवे है, यह कथन असंगत है। ज्ञान को विषय करने वाला क्या होता है? अनुव्यवसाय। यह कथन क्या है? असंगत है। क्यों? ज्ञान में अज्ञातता कभी है ही नहीं, ज्ञात ही है। और किसी पुरुष को ऐसा संदेह हो भी नहीं, कैसा? मेरे को घट ज्ञान हुआ है अथवा नहीं हुआ है, ऐसा संदेह होता है क्या? नहीं। यदि ज्ञान अप्रकाशित रहता तो ऐसा संदेह होना चाहिए, होता तो नहीं है। इसका मतलब ज्ञान स्वयं प्रकाशित है, उसको प्रकाशित करने के लिए और किसी ज्ञान की जरूरत नहीं। मेरे को घट का ज्ञान हुआ है अथवा नहीं, ऐसा संदेह नहीं होता। आगे, जो घट का ज्ञान अज्ञात होवे तो है कि नहीं? घट का ज्ञान कैसा रहेगा? अज्ञात होवे तो कदाचित संदेह भी हुआ चाहिए। आपको पता है वैसा होता है क्या संदेह? नहीं। याते ज्ञान अज्ञात होवे नहीं, लग गया। ज्ञान कभी भी क्या नहीं होता है? अज्ञात नहीं होता है, ज्ञात होता है। ज्ञान का प्रकाश अनुव्यवसाय से होवे, यह कथन असंगत है। और जो ऐसे कहे क्या? ज्ञान गोचर ज्ञान नहीं होवे तो, मतलब ज्ञान को विषय करने वाला ज्ञान, अनुव्यवसाय ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तो क्या? अयम घटः अर्धविराम घटम हम जानामि, इस स्थिति से ज्ञान में विलक्षणता प्रतीति नहीं होनी चाहिए। और विलक्षण है कि नहीं? घट अयम घट यह व्यवसाय ज्ञान है, और घटम हम जानामि अनुव्यवसाय ज्ञान है, ज्ञान का ज्ञान है। तो विलक्षणता क्यों हो रही? फिर विलक्षणता हो रही, इसका मतलब ज्ञान को विषय करने वाला ज्ञान होता है, ऐसा मानो। ऐसा कहेगा कौन? नहीं है। अयम घट घटम हम जानामि, इस रीति से ज्ञान में विलक्षणता प्रतीति नहीं हुई चाहिए। काहे थे? न्याय मत में तो प्रथम ज्ञान का विषय घट है। अयम घट, इस ज्ञान का विषय कौन है? घट पहला ज्ञान। द्वितीय ज्ञान कौन सा? घटम हम ज्ञान। द्वितीय ज्ञान का विषय घट ज्ञान है। याते विषय भेदते ज्ञानों की विलक्षणता संभव है, इसलिए विषय भिन्न भिन्न है कि नहीं? इसलिए ज्ञानों की क्या है? विलक्षणता है। प्रथम ज्ञान का विषय घट, द्वितीय ज्ञान का विषय घट ज्ञान। किसके मत में? एक मत में। तो विषय भिन्न भिन्न होने के कारण ज्ञान में क्या हो जाती है? विलक्षणता। बराबर है कि नहीं? और तुम्हारे मत में तो ज्ञान को विषय करने वाला ज्ञान है नहीं है, तो ज्ञान में विलक्षणता क्यों हो रही? फिर बताओ, कौन पूछेगा? नहीं है। याते विषय भेदते ज्ञानों की विलक्षणता संभव है। और स्वप्रकाश ज्ञानवादी के मत में, जिसके मत में ज्ञान स्वयं प्रकाशित है, उसके मत में ज्ञान का विषय ज्ञान होवे नहीं, ज्ञान को विषय करने वाला ज्ञान होता। दोनों ज्ञानों का विषय घट होने थे। अयम घट इस ज्ञान का विषय घट, घटम हम जानामि इस ज्ञान का विषय घट। दोनों जगह विषय एक है तो ज्ञान में विलक्षणता नहीं होनी चाहिए। दोनों ज्ञानों का विषय घट होने थे, विषय भेद के अभाव थे, विलक्षण प्रतीति नहीं हुई चाहिए। यह शंका भी संभव है नहीं। ऐसी शंका नहीं करेगा, किंतु वेदांती कहते यह शंका भी उसकी ठीक नहीं है। क्यों? ज्ञान की विलक्षणता का कारण दूसरा कुछ है, वो नहीं को समझ में नहीं आता है, इसलिए उसकी वो शंका हो गई। क्या कारण है ज्ञान विलक्षण होने का? वो दे रहे हैं। जैसे एक ही घट का कदाचित अयम घट ऐसा ज्ञान हो गया है कि नहीं? कभी कभी अयम घट ज्ञान होता है, कदाचित अनित्यो घट ऐसा ज्ञान होता है। घट एक ही है कि नहीं? सामने घट एक ही है, किंतु कभी ज्ञान होता है अयम घट, कभी ज्ञान होता है अनित्यो घट। तो विषय एक है कि नहीं? तो विषय एक होने पर भी ज्ञान विलक्षण हुआ कि नहीं?
इसलिए कोई जरूरत थोड़ी कि ज्ञान की विलक्षणता हो रही है तो विषय भिन्न भिन्न चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि विषय एक होने पर भी ज्ञान में विलक्षणता होती है। उदाहरण दिया, कदाचित अनित्यो घट ऐसा ज्ञान हो गए तहा विषय के भेद बिना, मतलब विषय में भेद नहीं है, विषय के भेद बिना विलक्षण ज्ञान हो गए। विषय भिन्न नहीं है तो भी ज्ञान विलक्षण भिन्न भिन्न। परंतु प्रथम ज्ञान में घट की अनित्यता भाषे नहीं। अयम घट इस ज्ञान में क्या नहीं भासती है? अनित्यता है घट में, किंतु वो भासती नहीं है। परंतु प्रथम ज्ञान में घट की अनित्यता भाषे नहीं, और द्वितीय ज्ञान में घट की अनित्यता भाषे, अनित्यो घट अनित्यता भाषित होती है। तैसे उस प्रकार अयम घट या ज्ञान में घट की ज्ञातता भाषे नहीं। घट अयम घट ज्ञान होने के बाद घट में एक ज्ञातता नाम का धर्म उत्पन्न होता है, बराबर। और अयम घट इस ज्ञान में केवल घट भाषित होता है, उसकी ज्ञातता भाषित होती नहीं। और घटम अहम जानामि इस ज्ञान में क्या घट के साथ साथ घट में रहने वाली ज्ञातता भी विषय है। अतः विषय तो एक होने पर भी ज्ञान भिन्न भिन्न हो रहा है। तैसे अयम घट या ज्ञान में घट की ज्ञातता भाषे नहीं, और घटम अहम जानामि या ज्ञान में घट की ज्ञातता भाषे लग गया। ज्ञानजन्य प्रकटता को ज्ञातता कहिए। ज्ञानजन्य जो वस्तु प्रकट होती कि नहीं, ये दिखाई दे रही सामने, वो उसमें क्या होती है? वो ये ज्ञातता। ज्ञानजन्य प्रकटता को ज्ञातता कहिए। द्वितीय ज्ञान का विषय घट वृत्ति ज्ञातता है। अहम घटम अहम जानामि इस ज्ञान का विषय कौन है? घट में रहने वाली ज्ञातता। द्वितीय ज्ञान का विषय घट वृत्ति ज्ञातता है, घट का ज्ञान नहीं। इसी वास्ते घट ज्ञान से उत्तर काल में, घट ज्ञान होने के बाद में कदाचित घटम अहम जानामि ऐसा ज्ञान हो गया। कदाचित ज्ञातो घट, मैंने घट जान लिया ऐसा प्रत्यक्ष हो गया, लग गया। ज्ञातो घट या प्रत्यक्ष का विषय घट की ज्ञातता है। यह अर्थ भट्ट को सम्मत है, घट की ज्ञातता है और अनुभवानुसारी है। अनुभव में भी ऐसा आता है। काहे थे कैसे? उदाहरण जैसे अनित्यो घट या कहने थे, अनित्य पदार्थ में विशेषण कौन है? अनित्यत्व। अनित्य पदार्थ घट, उसमें विशेषण अनित्यत्व। अनित्यो घट या कहने थे, अनित्य पदार्थ में विशेषण अनित्यत्व की प्रतीति घट में सर्व को सम्मत है। अनित्यो घट तैसे ज्ञातो घट घट ज्ञात या कहने थे, ज्ञात पदार्थ में, ज्ञात पदार्थ घट, उसमें विशेषण कौन? ज्ञातत्व। ज्ञातत्व की घट में प्रतीति सर्वानुभव सिद्ध है। ज्ञातो घट इस ये जो ज्ञान हो रहा है उसमें घट में प्रतीत हो रहा है कौन? ज्ञातत्व रूप विशेषण। ज्ञातो घट इस ज्ञान के अवसर में, मतलब जब ज्ञातो घट ऐसा ज्ञान होता है उस काल में घटम अहम जानामि यह ज्ञान हो गया, बराबर है। याते घटम अहम जानामि यह ज्ञान भी घट की ज्ञातता को विषय करे, बराबर। घटम अहम जानामि यह ज्ञान किसको विषय करता है? घट की ज्ञातता को विषय करे। इस रीति से ज्ञान गोचर ज्ञान नहीं माने तो भी, ज्ञान को विषय करने वाला ज्ञान नहीं मानेंगे तो भी अयम घट घटम अहम जानामि इस रीति से विलक्षण ज्ञान संभव है। अनुव्यवसाय मानने की जरूरत याते अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय ज्ञान है, यह नैयायिक मत असंगत है। लग गया कि नहीं? हाँ, कोई भी ज्ञान अप्रकाशित नहीं होता है, जड़ नहीं होता है, सभी ज्ञान प्रकाश रूप ही होते हैं। हो गया, बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते